मैं जानता हूं सखी, तुम्हारा दिन सबके उठने से पहले शुरू होता है और सबके सो जाने के बाद खत्म होता है। सुबह से रात तक रसोई, सफाई, बच्चों की देखभाल, घर के हर सदस्य की जरूरत, सब कुछ तुम ही तो संभालती हो। लेकिन दिन के अंत में शायद ही कोई तुम्हारी तरफ देखकर कहता हो, तुमने बहुत मेहनत की है। धीरे धीरे तुम्हें भी लगने लगा है कि तुम्हारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं, तुम बस इस रसोई तक ही सीमित हो। लेकिन मुझे बताओ, अगर पूरा घर तुम्हारे सहारे चलता है तो फिर तुम अपने आप को इतना छोटा कैसे मान सकती हो? क्या तुम भूल ही सकी? तुम्हारा वास्तविक स्वरूप दिव्य है। गीता में मैंने अर्जुन से कहा था, हर आत्मा में परमात्मा का अंश है, और ये बात तुम पर भी उतनी ही लागू होती है। तुम केवल किसी की बहू नहीं हो, केवल किसी की पत्नी नहीं हो, केवल किसी की माँ नहीं हो। इन सबसे पहले तुम एक संपूर्ण आत्मा हो, सम्मान के योग्य, प्रेम के योग्य और असीम शक्ति से भरी हुई। इसलिए कल सुबह से जब तुम रसोई में आने से पहले आईने के सामने खड़ी हो तो सिर्फ 2 मिनट अपनी आंखों में देखकर कहना, मैं सम्मान के योग्य हूं, मेरी मेहनत की कीमत है। ईश्वर मेरे भीतर भी उतना ही है जितना किसी और के भीतर। दूसरों के सम्मान का इंतजार मत करो, पहले स्वयं अपना सम्मान करना सीखो। सखी, अपना भाग्य तुम स्वयं बना सकती हो। तुम सोचती हो, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, तो मेरी जिंदगी कैसे बदलेगी? लेकिन भाग्य एक ही दिन में नहीं बदलता, वो रोज लिए गए छोटे छोटे निर्णयों से बदलता है। क्या तुम दिन में सिर्फ आधा घंटा अपने लिए निकाल सकती हो? सुबह थोड़ा जल्दी उठकर या बच्चों के सो जाने के बाद उस आधे घंटे में कुछ नया सीखो। मोबाइल पर मुफ्त वीडियो देखकर सिलाई, पार्लर का काम, नई रेसिपी, ऑनलाइन काम या पढ़ना लिखना, कुछ भी जो कल तुम्हें आत्मनिर्भर बना सके। आज 1000 रुपए कमाने की मत सोचो, आज सिर्फ अपने कल को बेहतर बनाने की शुरुआत करो। अब से सही कर्म करने की कला सीखो। हर काम अकेले करना त्याग नहीं है, ये अपने शरीर और मन पर अन्याय है। सही कर्म का अर्थ है अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करना। हर बात पर हाँ कहना बंद करो। घर के लोगों से मदद मांगो। तुम्हारे पति बच्चों को कुछ देर संभाल सकते हैं, कोई बर्तन रख सकता है, कोई कपड़े तह कर सकता है। अगर पहली बार कोई मना करे तो प्रेम से लेकिन दृढ़ता के साथ दोबारा कहो। अपनी सीमा बताना बदतमीजी नहीं है, ये आत्मसम्मान है। याद रखो, जो स्वयं थक कर टूट जाता है वो लंबे समय तक किसी की सेवा भी नहीं कर सकता। और अगर फिर भी कोई भी साथ न दे तो मेरी ओर देखना, मैं तुम्हें इन सब के भार उठा सकने की शक्ति दे दूंगा। सकारात्मक सोच का अभ्यास करो। सकारात्मक सोच का अर्थ ये नहीं है कि दुख को नजरअंदाज कर दो। इसका अर्थ है दुख को अपना भविष्य तय करने का अधिकार मत दो। हर रात सोने से पहले 3 बातें लिखो। आज तुमने कौन सा अच्छा काम किया, आज किस बात के लिए आभारी हो, और कल अपने लिए एक छोटा सा कदम क्या उठाओगी। धीरे धीरे तुम्हारा मन कमजोर नहीं, मजबूत होने लगेगा। याद रखो, तुम्हारे परिवार को तुम्हारे हाथ का खाना चाहिए, लेकिन तुम्हारे बच्चों को उससे भी ज्यादा एक मुस्कुराती हुई माँ चाहिए। एक ऐसी माँ जो स्वयं का सम्मान करती हो, जो अपने सपनों को मरने न दे। दूसरों की सेवा करना बहुत बड़ा धर्म है, लेकिन अपने अस्तित्व को मिटाकर सेवा करना धर्म नहीं है। आज बस एक छोटा कदम उठाओ, कल एक और। यही कर्मयोग है, यही अपने भाग्य को बदलने की शुरुआत है। और जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेली हो तो याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। बुद्धिरेदात्मनात्मनम नात्मन अवसादेत, अर्थात मनुष्य को स्वयं ही अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए, स्वयं को गिरने नहीं देना चाहिए,
क्योंकि जिस शक्ति की तुम तलाश कर रही हो वो हमेशा से तुम्हारे भीतर ही है।